स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, उसी से ही मिलता जुलता टॉपिक है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट वाइज बात करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, मतलब जैसे हम कार में मूव कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मी माई फेलो पैसेंजर्स आर एट रेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू माई फेलो पैसेंजर्स आई एम एट रेस्ट, बट एक्चुअली में बोथ आर मूविंग। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग, with respect to earth I am standing, with respect to moon I am moving। तो relative का मतलब कौन सा होता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। तो सपोज करो इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वन, नोबडी राइट्स नाउ, v12, इसको पढ़ते ऐसे हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, v12 वेक्टर फॉर्म में। जब हमने 1 डायमेंशन में किया था तो मैंने आपको थियोरेटिकली चीजें एक्सप्लेन की थी। अब हम मैथमेटिकली वेक्टर फॉर्म्स यूज करेंगे और मैथमेटिकली उन सारे एक्सप्रेशंस को निकालेंगे। सो v12 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, या फिर वेलोसिटी ऑफ वन एज सीन बाय टू, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट अगर सेकंड उसको देख रहा है, या फिर वेलोसिटी ऑफ वन कंसिडरिंग टू टू बी एट रेस्ट। सेकंड को अगर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे मान लेता हूं, है नहीं वो रेस्ट पे, फर्स्ट की जो वेलोसिटी होगी इसको हम क्या बोलते हैं, v12, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है v1 माइनस v2, जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जिसके रिलेटिव हम देखते हैं, उसकी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो v12 का मतलब क्या हुआ, v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 का मतलब फर्स्ट में से सेकंड की वेलोसिटी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह से सपोज आपको बोलता हूं v21, यह है वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फॉर्मूला वाइज हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अब कुछ टर्म्स जो हमने पहले पढ़ी हुई है, मैं नाम यहां पे दोबारा यूज कर रहा हूं। आपको याद है इन 1 डायमेंशन, रिमेंबर इन 1 डायमेंशन आपने क्या क्या पढ़ा था, 1 डायमेंशन में आपने पढ़ा था इफ 2 बॉडीज मूव in same direction, then their relative speed gets subtracted। याद है बात, जब 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से if two bodies move in opposite direction, then relative speed gets added up। ध्यान है बात, पढ़ा था हमने, जब 2 बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड से, दूसरा जा रहा है 7 से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। ऑपोजिट में जा रही है, एक चल रहा है 10 से, दूसरा चल रहा है 7 से, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 17। याद है ये बात, रिलेटिव स्पीड की ये बात की थी 1 डायमेंशन में हमने। अब ये क्यों, इसकी बात हम करते हैं। आप यहां पे अगर नोटिस करो ध्यान से, तो ये v1 माइनस v2 मैंने लिखा, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, ये एक्चुअल सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये कौन सी सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक बार दोबारा से रिकैप, vector subtraction to find
relative velocity we make use of vector subtraction. याद होगा आपको, अगर ये V1 है, ये V2 है, अगर मुझे V12 निकालना है, ये है V1 माइनस V2. वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपको क्या बताया था? V1 प्लस नेगेटिव ऑफ V2. यस और नो? वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करते हैं, V1 में नेगेटिव ऑफ V2 ऐड कर दीजिए. नेगेटिव ऑफ V2 का मतलब उल्टी डायरेक्शन में. सो V1 और नेगेटिव V2 ऐड करूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्राइंगल लॉ, ये हो जाएगा V12. सो V1 और V2 के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसके बीच में कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. सो रिजल्टेंट का अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो V12 के वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2 के मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस 180 माइनस थीटा. क्या सॉल्व करके आया? अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा. ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आ गया. रट्टा नहीं मारो, लॉजिकली समझ में आ गया. वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यही करते थे. अब इसमें अगर आपको ध्यान हो, इफ टू बॉडीज मूव इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री. V12 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2. कितना आ गया सॉल्व करके? V1 माइनस V2. A माइनस B होल स्क्वायर का रूट. तो सेम डायरेक्शन में जब बॉडी जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट. वो यहां से आया. इसी तरह से इफ टू बॉडीज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री. कॉस 180 कितना होता है? -1. तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस 180. कॉस 180 -1, तो ये बना अंडर रूट ऑफ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर. तो सॉल्व करके V1 प्लस V2. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? ऐड. सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट. कोई भी और एंगल होगा तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करोगे? ये काम. ठीक है. रिलेटिव को एक लॉजिक से और समझो पहले, फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में समझाऊंगा. क्वेश्चंस की फॉर्म में समझोगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. रिलेटिव को एक और कॉन्सेप्ट से समझो. आपने क्लास 10th में क्वेश्चंस करे हैं वो स्विमर वाले, स्विमर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले किए थे ना. उसमें बोला था स्विमर की वेलोसिटी इज 5 मीटर्स पर सेकेंड इन स्टिल वाटर. यही पढ़ा था ना? यही पढ़ा था ना? वो एक्चुअली में पता क्या था? रिलेटिव स्पीड थी. मैंने बोला, ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट. मैंने क्या बोला? मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, this is equal to velocity of swimmer with respect to moving water. So velocity of swimmer with respect to water वो होता है actual velocity. ये क्या हुआ? लॉजिकली सोचो. अभी क्या बताया तुम्हें? V12 का मतलब क्या बताया? V12 का मतलब होता है velocity of first with respect to second. Velocity of first considering second to be at rest. जरूरी थोड़ी ना सेकंड रेस्ट पे हो. तो मैंने यहां पे क्या बोला? Velocity of swimmer considering water to be at rest. पानी थोड़ी ना रुका हुआ है, स्ट्रीम तो चल रही है. मैं 5 मीटर्स पर सेकेंड से मूव कर सकता हूं इन स्टिल वाटर. तो ये मेरी क्या हो गई? रिलेटिव स्पीड हो गई इन स्टिल वाटर.
सो जब ऐसी बात करें तो होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, हां कि ना। सो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। यही करते हो कि नहीं करते, यही करते हो कि नहीं करते, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एड अप कर देते हो, ऑपोजिट में है तो सबट्रैक्ट कर देते हो। यही करते हो ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम है तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों एड अप हो जाएंगी, अपस्ट्रीम है तो दोनों उल्टी डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट। सो बेसिकली जो आपको बोला जाता है कि स्विमर की वेलोसिटी इतनी है इन स्टिल वाटर, वो आपको बेसिकली क्या दिया होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विद रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब कंसिडरिंग दैट द वाटर इज एट रेस्ट, एक्चुअली में इट इज नॉट एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आई ये बात, ऑनलाइन सबको क्लियर है? बाकी न्यूमेरिकली अभी और क्लियर होगा। एक बार इधर देखो दोबारा, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी, ये किस जनरल कहीं पे भी चलेगा, 1D हो 2D हो कुछ भी हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी। एज सीन बाय बी का मतलब आप मोमेंटरली बी को किस पे मान रहे हो, रेस्ट पे, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। velocity of A as seen by velocity of B, as seen by B means velocity of A considering B to be at rest. Actually में वो रेस्ट पे नहीं है, relatively वो रेस्ट पे है। फॉर्मूला VAB का VA माइनस VB, VBA का VB माइनस VA, जिसके रिलेटिव होता है उसकी वेलोसिटी को क्या कर देते हो, सबट्रैक्ट। समझ में आ गई बात? सो अगर मैंने बोला माई वेलोसिटी इज 5 मीटर्स पर सेकेंड, एक्चुअली में माई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 7 मीटर्स पर सेकेंड। यह रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर अगर ग्राउंड भी घूमने लगे, जैसे आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, योर वेलोसिटी, अगर ट्रेडमिल रेस्ट पे है, आप 5 मीटर्स पर सेकेंड से भाग रहे हो, योर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर वो मूव कर रही है तो आप वो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए सबट्रैक्ट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अब होता क्या है, आप अगर ट्रेडमिल चल रही है लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकंड से पीछे, आप भाग रहे हो 10 मीटर्स पर सेकंड से आगे, ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। सो योर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि रिलेटिवली आप क्या हो, रेस्ट पे। रिलेटिवली रेस्ट पे नहीं, सुनो ध्यान से सुनो, एक बार इसका प्रॉपर वर्ड्स यूज करता हूं। सपोज करो मैंने ट्रेडमिल की बात की, मैंने बोला ट्रेडमिल, ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसको एग्जाम्पल से करते हैं। ये एक ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल जा रही है इस तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड से, ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेडमिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड। राइट साइड पे जा रही है तो मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं आई कैप। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ट्रेडमिल का, दिस इज अ ट्रेडमिल। एक बंदा है वो भाग रहा है इस पे, ये रहा बंदा, अजीब सा, जैसा मेरे को आता है वैसा बना दिया मैंने। ये एक बंदा, ये भाग रहा है उल्टी डायरेक्शन में, ये भाग रहा है उल्टी डायरेक्शन में। जब ये उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, 0। ट्रेडमिल इस तरफ चल रही है, मैं भाग रहा हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मैं रुका हुआ हूं ना। आप भाग रहे हो तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल थोड़ी ना आपकी वो स्पीड है। आप जब भाग रहे हो तो वो कौन सी वेलोसिटी है, वो कौन सी वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0। क्योंकि अगर कोई यहां पे बंदा खड़ा हुआ है, आप भागते भागते उससे बात कर रहे हो, उसकी वेलोसिटी 0 है, आपकी भी तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो भी क्या हो गई, 0। तो अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेडमिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मानते हो? तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0 माइनस 10, तो मैन की कितनी हुई, -10 आई कैप। तो आप खुद सोचो यार, ट्रेडमिल पीछे चल रही है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, उल्टी डायरेक्शन में हो गई कि नहीं हो गई? बट रिलेटिवली आपकी वेलोसिटी क्या आ गई, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडमिल कितनी आ गई, -10।
एक्चुअल में ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। समझ में आ गया रिलेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट? न्यूमेरिकली देखते हैं, पहले इतना लिखिए प्लीज। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सामने ध्यान दीजिए। पहले एक दो मैं करूंगा, आपसे भी करवाऊंगा। A person is traveling in a car at 20 meters per second due east. Nobody writes, सामने ध्यान दोगे। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सिचुएशन आपको दी है, पर्सन इज ट्रैवलिंग इन अ कार एट 20 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये दे दिया 20 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ओ सॉरी, अरे ठीक है यार, ठीक है सॉरी। So velocity of person is 20 meters per second due east and the train is moving at 40 meters per second due south. Velocity of train is 40 meters per second south की तरफ। यही सिचुएशन दी है। इसको करने के दो मेथड्स। Find velocity of train as seen by person in a car. Velocity फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। Velocity of train विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, यही निकाला है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एक काम करते हैं इसको VC लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ले लेते हैं 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, इसको आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ कार। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अपनी जगह पे रखो, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ कार इस तरफ हो गया। ये सुनो, रिजल्टेंट निकाल दो इन दोनों का, रिजल्टेंट निकाल दो। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। यही करते हैं बेटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। पाइथागोरस से करना है पाइथागोरस से कर लो, फॉर्मूले से करना है फॉर्मूले से कर लो। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार का मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 20√5 मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन के लिए अब इसको ले लोगे फाई, tan फाई कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रेन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कार की वेलोसिटी, 40/20, तो फाई हो गया tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, डायरेक्शन साउथ ऑफ वेस्ट। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? इसको सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपको क्या बोला? सेकंड पार्ट बोला वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय पैसेंजर इन अ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखना है। इसको क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? ये VC प्लस नेगेटिव ऑफ VT। अब आप ट्रेन की वेलोसिटी को उल्टा कर दोगे। सो कार की वेलोसिटी अपनी जगह पे रही, वेलोसिटी ऑफ कार माइनस VT ऊपर हो गया। फिर से ये आ गया VCT, पाइथागोरस लगेगी। VCT का मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ फिर से 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, रिजल्ट आया 20√5 मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन के लिए अगेन मैंने इस एंगल को फाई ले लिया, tan फाई कितना हुआ? 2, फाई हुआ tan इनवर्स 2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आंसर सेम है बट वो वैल्यू वाइज सेम है, एंगल पर पोजिशनिंग फर्क है ना। समझ में आया? एक अप्रोच तो ये होती है क्वेश्चन करने की, एक दूसरी अप्रोच भी होती है।
इस टाइप को करने की एक दूसरी अप्रोच भी होती है, जो अभी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में हो सकती है जो एक्सेस के अलोंग होंगे। अगली क्लास में मैं कंपोनेंट समझाऊंगा, उसमें फिर वो किसी में भी चला सकता हूं। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में चलाऊंगा जिसमें एक्सेस हो। मतलब अगर इसी क्वेश्चन में मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, मुझे बोला वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय पैसेंजर इन कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। मैं पहले क्या करता हूं, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस। सो वेलोसिटी ऑफ कार कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ कार हो गया 20 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हो गया, -40 जे कैप। मानते हो बेटा? फर्स्ट पार्ट तो देखो, इसको हम ऐसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन एज सीन बाय पैसेंजर, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये हो गया VT माइनस VC। जब VT में से VC माइनस होगा तो -20 आई कैप -40 जे कैप, दिस माइनस दिस, तो आई कैप वाली टर्म पहले लिखी, जे कैप वाली बाद में लिखी। VTC कितना हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, √20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 20√5 मीटर्स पर सेकेंड। और x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट का आंसर हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट का। tan phi का फॉर्मूला क्या निकाला है आपने, tan phi होता है b बाई a, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट, तो 40/20, तो ये आ गया 2, phi हो गया tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ वेस्ट। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, साउथ ऑफ वेस्ट। एंगल हमेशा ये किसके साथ निकलता है, एक्स एक्सिस के साथ। याद है ये बात, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड होता है, और tan phi क्या हो जाता है, b बाई a, और phi किसके साथ होता है, एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरह से अगर इसका दूसरा पार्ट करना है वो भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट अगर हमें करना हो तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में v वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन बाय ट्रेन, VCT, VC माइनस VT, VC माइनस VT कितना हुआ 20I प्लस 40J। आगे प्रोसीड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम हुआ, और डायरेक्शन के लिए x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन रहा है ना। आने दोनों चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ डायग्राम से ही होंगे, जैसे अगला करने जा रहा हूं। ये समझ में आ गई दोनों मेथड्स। एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, क्या बोला, फॉर अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ कार एट 20 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, फॉर अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ कार एट 20 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। फॉर अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ कार एट 20 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। यहां तक बात समझ में आती है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। इसके बाद ट्रेन अपीयर्स टू मूव, अपीयर्स का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव या एक्चुअल, पढ़ो इंग्लिश। अपीयर्स टू मूव, यू आर अपीयरिंग, यू अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, आप रेस्ट पे लग रहे हो, तो वो रिलेटिव हुआ एक्चुअल हुआ, रिलेटिव हुआ। मैं गाड़ी में चला रहा हूं, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हो, यू अपीयर टू बी एट रेस्ट टू मी, अपीयर टू बी का मतलब क्या हुआ, मेरे रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव। सो आपको क्या बोला, ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये रिलेटिव दिया है। कितनी स्पीड 20, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार ऊपर की तरफ हुआ 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये लैंग्वेज समझ में आती है, अपीयर्स टू मूव, रिलेटिव आपको दे दिया। आपको क्या निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालना, ठीक है। सो क्या फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना हो गया, VT माइनस VC। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हो गया, VTC प्लस VC। इन दोनों का यानी क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स हैं, ऐड हो रहे हैं, क्या निकालोगे, रिजल्टेंट। VC ये रहा, VTC ऊपर है, इन दोनों का निकालोगे रिजल्टेंट, ये हो गया VT, एक्चुअल वेलोसिटी। पाइथागोरस से सीधा निकल जाएगा, √,
वैल्यूज कितनी है, ये 20 है, ये भी 20 है, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, आंसर कितना आया 20√2 मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इस एंगल को फाई ले रहा हूं, tan फाई कितना हो गया 1, 20/20, फाई कितना हुआ 45 डिग्री, नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो 20√2 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। सो एक्चुअल डायरेक्शन क्या हुई 20√2 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। इसको करने का दूसरा तरीका, सपोज ऐसे नहीं करना आपने, और ऑल्टरनेटिव मेथड, ये तो बनाना ही पड़ेगा। आपको बोला वेलोसिटी ऑफ कार है 20 मीटर्स पर सेकेंड ईस्ट, तो वीसी हो गया 20 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना हो गया 20 जे कैप। अब आपको वीटी निकालना है, वीटीसी कितना हुआ वीटी माइनस वीसी, वीटी कितना हुआ, वीटी हुआ वीटीसी प्लस वीसी, वीटीसी कितना 20 आई कैप, वीसी कितना 20 जे कैप। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए आई प्लस बीजे का मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आ गया 20√2 मीटर्स पर सेकेंड। और डायरेक्शन बी बाय ए, tan फाई हुआ 1, तो फाई हुआ 45 डिग्री, मतलब नॉर्थ ईस्ट। आपकी कॉल, ऊपर वाला मेथड यूज करना है ऊपर वाला करो, नीचे वाला करना है नीचे वाला करो। मैं इसको प्रेफर करूंगा। अभी कई क्वेश्चंस में वो आसान हो जाएगा, कई में ये। आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, ऐसा मत करना कि एक आ गया तो दूसरा छोड़ दो, आने दोनों चाहिए। डायरेक्शंस का क्वेश्चन आता है, डायरेक्शंस के क्वेश्चन में ये वाला करना ज्यादा आसान रहता है, ऊपर वाला। बाकी आपकी कॉल है, ठीक है। ये दो समझ में आए सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटे? यहां तक एक बार दोबारा समझो, पहला वाला क्वेश्चन दोबारा समझो। आपको बोला पर्सन ट्रैवलिंग इन अ कार एट 20 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अ ट्रेन इज मूविंग एट 40 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू साउथ। पर्सन जा रहा है ईस्ट में, कार जा रही है ईस्ट में, ट्रेन जा रही है साउथ में। आपको निकालना है ट्रेन एज सीन बाय पैसेंजर इन कार, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ कार। सो नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ऐड कर दो, आपको रिजल्टेंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डायग्राम से ही क्लियर होगा और डाटा से। और देखिए क्वेश्चन इस पे बेस्ड। आपको बोला रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का काफी आता है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 5 मीटर्स पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 5 मीटर्स पर सेकेंड। नीचे की तरफ आ रही है रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। एंड अ मैन इज राइडिंग बाइसाइकिल एट 10 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। इधर जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ मैन, इधर मैंने नॉर्थ मान लिया। अब ये आप कहोगे सर नॉर्थ, ये तो ईस्ट होता है। नहीं नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वर्टिकल, ये नॉर्थ थोड़ी ना होता है। अब यहां पे वर्टिकल की बात कर रहे हैं ना 2 डायमेंशंस में, तो अब मैं ऐसे खड़ा हो गया बेसिकली, ये वर्टिकल, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। समझ में आई बात? अब आप ओरिएंटेशन बदल दी सिर्फ। अब आप ऊपर को वर्टिकल बनाओगे तो इधर लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ लिया, अंदर बाहर मैंने ईस्ट वेस्ट ले लिया। ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है हमें, तो नॉर्थ और वर्टिकल से मतलब है। तो वर्टिकल हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड, रेल इज फॉलिंग वर्टिकली एट 5 मीटर्स पर सेकेंड, और मैन कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये दो डाटा समझ में आते हैं क्वेश्चन में सबको? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन ऊपर से नीचे आती है, नॉर्थ से नहीं आती, नॉर्थ से नहीं आती, सामने से नहीं आती, रेन ऊपर से आती है, वर्टिकल। सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, मैन इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एट 10 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां तक बात डायग्राम में सबको समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है? yes. आपको बोला फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप द रेन अवे। छतरी कहां पकड़ेगा रिलेटिवली? मेरे रिस्पेक्ट में, मैं मैन हूं, मैं साइकिल चला रहा हूं, एक हाथ से छतरी पकड़नी है, मेरे रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में छतरी पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा? विद रिस्पेक्ट टू मी। कभी बारिश सीधी पड़ रही हो, बाइक स्कूटी चलाओ, ऐसा लगता है मुंह पे आ रही है, रिलेटिवली वो डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक्चुअल नीचे गिर रही है, रिलेटिवली डायरेक्शन चेंज होती है।
वो रिलेटिव वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. मानते हो बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन. यस और नो? वेलोसिटी ऑफ रेन में नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन जुड़ेगा. वेलोसिटी ऑफ रेन ये रहा, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन ये रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में रेन इधर आ रही है. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस. मतलब वो छतरी कैसे पकड़ेगा? ये ऐसे पकड़ेगा छतरी. मतलब इतने एंगल पे, मतलब ये एंगल पे. ये वैल्यू कितनी है? 10. ये वैल्यू कितनी है? 5. tan थीटा कितना हुआ? 10/5. थीटा कितना हुआ? tan inverse 2. Therefore, he will hold his umbrella at tan inverse 2 with vertical towards north. या नॉर्थ था ना, या साउथ था. सो विद वर्टिकल टूवर्ड्स नॉर्थ. विद वर्टिकल टूवर्ड्स साउथ पकड़ा होता तो बारिश ऐसे आ रही है, भीग जाता. बारिश जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी की डायरेक्शन में तो छतरी पकड़ेगा. जब भी छतरी वाले क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन में डायरेक्शन जो होगी वो आप वर्टिकल से निकालोगे. मैंने बोला छतरी को 30 डिग्री पे पकड़ो, आप एंगल पे ऊपर से 30 गिनोगे, नीचे से 30 गिनोगे? छतरी ऐसे पकड़ी जाती है, ऊपर से 30 गिनोगे. हमेशा छतरी का जब भी एंगल होगा, हमेशा किसके साथ एंगल निकालोगे? विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. एक बार दोबारा सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 5 मीटर्स पर सेकेंड. रेन वर्टिकली नीचे आ रही है 5 मीटर्स पर सेकेंड से. एंड अ मैन इज राइडिंग बाइसाइकिल एट 10 मीटर्स पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. मैन इस तरफ जा रहा है. फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप द रेन अवे. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन निकालना है, एज सीन बाय मैन. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है. वो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन में नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन आप ऐड कर दोगे. सो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे ही है, नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इस तरफ हो गया. इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करो, आपके पास ये वेक्टर आ गया. ठीक है? इसकी डायरेक्शन निकालनी है सिर्फ, आपको कोई मैग्नीट्यूड नहीं निकालना. बाई चांस बोला होता मैग्नीट्यूड के लिए तो आप पाइथागोरस लगा देते, बट क्वेश्चन में नहीं बोला, हमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए बोला था. ठीक, यहां तक करो, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट, अगला देखिए. नेक्स्ट, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, a man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. मैं खड़ा हूं रोड पे और मैं खड़ा होकर छतरी ऐसे नहीं पकड़ रहा, मुझे 30 डिग्री पे पकड़नी पड़ रही है. मतलब रेन जो होगी वो एंगल पे आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? सो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी हो गई? 30 डिग्री पे हो गई. सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो गई? 30 डिग्री पे. ये वर्टिकल, ये हो गई एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन. क्या ये बात यहां तक समझ में आती है? ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो ये एंगल दिया है 30 डिग्री. आगे क्या बोला? ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर. छतरी छोड़ के भाग जाता है. ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली. जब वो भाग रहा है तो रेन ड्रॉप उसके वर्टिकल पड़ रही है. मतलब रिलेटिवली अब रेन ड्रॉप क्या हो गई? रिलेटिवली क्या हो गई? वर्टिकल डायरेक्शन में. सो मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गई वर्टिकल. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया वर्टिकल. मानते हो बेटा? अब मैन राइट साइड भागा या लेफ्ट साइड भागा वो तो नहीं गिवन, वो सोचना पड़ेगा. आओ सोचते हैं. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा कितना? वेलोसिटी ऑफ रेन
माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। रीअरेंज, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यस और नो। रीअरेंज किया, वीएम को इधर ले गया, वीआरएम को उधर ले गया। अब ध्यान दो, वीआर में नेगेटिव ऑफ वीएम जोड़ दीजिए, नेगेटिव ऑफ वीआरएम जोड़ दीजिए, वीएम आ जाएगा। वीआर में नेगेटिव ऑफ वीआरएम, वीआरएम नीचे, नेगेटिव ऑफ वीआरएम कहां हो गया, नेगेटिव ऑफ वीआरएम कहां हो गया, ऊपर की तरफ। तो इसको मैं इधर बनाऊं या इधर बनाऊं, एक ही बात है, ये मैंने ऊपर बना दिया वीआरएम। इन दोनों को जोड़ूंगा, नेगेटिव ऑफ वीआरएम है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस गिव्स यू, बताओ ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ये वीएम हो गया। तो यानी बंदा कहां भागा है, इस तरफ। वैल्यूज, वीआरएम की वैल्यू नहीं पता, हमें ये एंगल पता है 30 डिग्री, ये एंगल पता है 30 डिग्री, बंदा भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये डाटा गिवन है। अब ट्राइंगल लगाओ, ट्राइंगल लगाए, tan 30 ये हो जाएगा Vm अपॉन VRM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो VRM कितना हुआ, Vm अपॉन tan 30। बेटा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री लेंथ यूज करोगे। Vm की वैल्यू कितनी है 10, tan 30 कितना होता है 1/√3, आंसर आ गया 10√3 मीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर्स पर आवर। ये हो गया VRM। और VR एक्चुअल वेलोसिटी अगर निकालनी है तो क्या यूज करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 30, ये हुआ VR अपॉन VM। तो यानी VR कितना हुआ, VM कोसेक 30, VM कितना है 10, कोसेक 30 कितना हो गया 2, आंसर कितना आया 20 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है देखते हैं, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप रिलेटिव टू ग्राउंड, VRM निकालना है, VRM कितना है 10√3, आंसर हो गया सी ऑप्शन। मैंने ये दोनों निकाल दिए, लॉजिकली समझ में आया, पर ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट में नहीं है ये क्वेश्चन, ये क्लास में कराने के लिए होता है। दोबारा आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि बंदा रुका हुआ है तो छतरी को उसने एंगल पे पकड़ा हुआ है, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। उसने छतरी छोड़ी और भागने लग गया, रिलेटिवली रेन नीचे आने लग गई, तो VRM कहां हो गया, नीचे की तरफ। हमें निकालना क्या है VR, तो VM वेलोसिटी ऑफ मैन, वैल्यू दी हुई है, डायरेक्शन नहीं पता, तो VRM क्या हुआ VR माइनस VM, तो VM कितना हुआ VR माइनस VRM। सो VR में नेगेटिव ऑफ VRM जोड़ दोगे आपके पास VM आ जाएगा। सो VR में उल्टा कर दिया, VRM नेगेटिव जोड़ दिया, दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, VM निकल गया, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। सो डायरेक्शंस का खेल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें बिना डायरेक्शंस के हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे ये क्वेश्चंस आपको घर पे करने हैं। आज का होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी इसकी एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके भी हैं कंपोनेंट्स के भी हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स के भी क्वेश्चंस इसमें काम आते हैं। आज का होमवर्क सुन लीजिए, पेज नंबर 59, टॉपिक 4.19, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक, बस ये अटेम्प्ट करने हैं। हो सकते हैं खूब सारे डाउट आए, डज नॉट मैटर, बट ये आपको अटेम्प्ट करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।